अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सबसे आसान प्रॉब्लम होती है, 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाती है। और जो प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूछी गई है वो आईआईटी पास्ट ईयर में भी उस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ नई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम ढेर सारी क्लास में डिस्कस है। इवन हमने क्लास में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की प्रॉब्लम कराई है, जबकि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी गई है वो सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है। देखें, पूछा गया है इस तरह की प्रॉब्लम भी क्लास में डिस्कस है। ये प्रॉब्लम अभी आईआईटी पास्ट ईयर्स में भी एक बार पूछी जा चुकी है। द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4x square minus y square equals to 36 at the point P comma Q, at the point P comma Q। हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी हाइपरबोला पे, किस किस पॉइंट पे, P और Q पे। if these tangents क्वेश्चन बोल रखा है if these tangent intersect at the point, these tangent intersect at the point, क्वेश्चन में बोल रखा है t 0,3। अगर ये जो टेंजेंट्स है 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, then find the area of the triangle, TPQ। इसका एरिया बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ कितना हो जाएगा। समझे कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उसकी हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हाइपरबोला है 4x square minus y square equal to 36। देखें ये हाइपरबोला कैसे होएगा, ये हाइपरबोला ऐसे आएगा और मान लो ये पॉइंट है t 0,3। हमने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर ली, मान लो एक टेंजेंट ऐसे आ गई और दूसरी टेंजेंट ऐसे आ गई। हमने इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, मान लो ये कहां पे टच कर रही है, P पे, और ये टेंजेंट कहां पे टच कर रही है, Q पे। तो अगर हम इनके पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात करें, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन क्या आएगी, ये लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यहां पे कितनी आ जाएगी, PQ। तो वो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, t इक्वल्स टू 0। और t इक्वल्स टू 0 का मतलब तो समझते ही है, क्या आ जाएगा, 4x(x1) माइनस y(y1) इक्वल्स टू 36। और ये बताओ यहाँ पे x1 कितना है, x1 की वैल्यू है 0 और y1 कितना है 3। तो यहाँ से बेसिकली कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल्स टू -12 आ जाएगा, जो p की इक्वेशन आएगी। तो p की इक्वेशन कितनी आ गई, y इक्वल्स टू -12। अब समझे सारे के सारे, सिंपल 2 लाइन की प्रॉब्लम है, कोई धमधम नहीं है, सिंपल पिक्चर बना लो। और ये बात हम तुम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोऑर्डिनेट की कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार हमेशा रफ पिक्चर जरूर बना ले। तो ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू -12। तो अगर लाइन y इक्वल्स टू -12 और ये जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 36, जब इनको सॉल्व करूंगा तो p के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, pq के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वही आ जाएंगे। p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3√5 -12, और जो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3√5 -12, राइट। p और q के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ कितना होएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना PQ, क्यों भाई, बेस कितना PQ, और जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी, अगर इस पॉइंट को R बोल दूं, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट हो जाएगी TR। तो बस PQ और TR की वैल्यू रख दो, तो मैं पता है 1/2 PQ कितना हो जाएगा, PQ तो पता ही है, और जो यहाँ पे TR है, TR कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, और कितना आएगा 16√5। तो सिंपल जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 45√5 स्क्वायर यूनिट, राइट। सिंपल आंसर आ जाएगा। अरे ये बात तो क्लियर है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 3, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है 3, जबकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है तुम्हारी 12। तो बेसिकली 3 + 12 कितना आएगा 15। तो जो लेंथ आएगी TR की, जो TR की लेंथ कितनी आ जाएगी 15। और अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ PQ,
तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी, P और Q इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 6√5 आएगी। सिंपल सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा 45√5 स्क्वायर यूनिट। राइट, सिंपल 2 लाइन की प्रॉब्लम है, कोई भी दमखम नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। तो कोऑर्डिनेट का जैसा कि हमने तुम लोगों को बोला है कि जो कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम होती है नॉर्मली बहुत आसान प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर थ्योरी की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम और देखें, प्रॉब्लम क्या है वो एक बार समझ लें। प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट P 16,16. Tangent and normal are drawn at a point 16,16 on the parabola y square equals to 16x. हमने क्या किया, कोई पॉइंट है 16,16, इस पैराबोला पे हमने टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर दी, which intersect the axis, which intersect the axis of the parabola, which intersect the axis of the parabola at A and B, at A and B. जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को A और B पे काट रही है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन और बोल रखा है कि A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है। If C is the center of the circle, if C is the center of the circle, if C is the center of the circle through the point P, center of the circle through the point C is the center of the circle through the points P, A and B, and angle CPB equals to theta. तो तुम लोगों से पूछ रखा है then value of tan theta is, then value of tan theta is, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बता रहे tan theta की वैल्यू कितनी है। देखें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, मैं एक बार रफ पिक्चर इसकी बना दूं। मैं पहले इसकी एक बार रफ पिक्चर बना देता हूं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, मैंने पहले ही बोला है कोई भी कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम हो सबसे पहले रफ पिक्चर बना दो, और क्लास में एक नहीं ऐसी कई सारी प्रॉब्लम करवा चुके हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 16x ये आ गया। अब देखा जाए, एक पॉइंट है P, पॉइंट P कितना है 16,16 क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इस पे कैसे आ जाएगी, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट इस पे ऐसे आ जाएगी इस पॉइंट P पे। नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस पे नॉर्मल ही आ जाएगी। टेंजेंट और नॉर्मल जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस ऑफ पैराबोला को, वो A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो टेंजेंट और नॉर्मल इनके बीच में एंगल कितना होएगा, टेंजेंट नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होएगा, ये एंगल होएगा कितना, एंगल होएगा π/2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्वेश्चन में बोल रखा है हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कहां से पास कर रहा है, ये सर्कल पास कर रहा है किस पॉइंट से, P से। ये सर्कल जो पास कर रहा है, ये सर्कल पास कर रहा है P से, A और B से। तो C क्या है, C सर्कल का सेंटर है। तो सुन ले, अगर मैं पॉइंट A की बात करूं तो पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे। ये एंगल 90 है, तो अगर ये एंगल 90 है तो AB हमारा क्या हो जाएगा, AB हमारा डायमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए जो बात बोल रहा हूं समझो, मैं क्या बात बोल रहा हूं कि अगर ये टेंजेंट है नॉर्मल, एक सर्कल इन पॉइंट AB से पास कर रहा है, तो ये जो AB है, AB इसका डायमीटर हो जाएगा, तो सेंटर कहां पे लाई करेगा, AB के मिड पॉइंट पे। अब पहले तो समझ ले जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x तो कितना होएगा, y/1 इक्वल्स टू उसका आधा करो 8x प्लस x1। तो यहां पे जब रखूंगा तो कितना आएगा 16y इक्वल्स टू 8x प्लस 16। तो फाइनली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अगर मैं बोलूं x एक्सिस को कहां पे काटेगा, तो x एक्सिस को कहां पे काटेगा, x एक्सिस को कहां पे काटेगा -16,0 पे। कहां पे काटेगा, अगर मैं a के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे -16,0। अगर मैं इसके नॉर्मल की बात करूं, तो नॉर्मल की इक्वेशन सारे के सारे जानते ही हैं। देखें कैसे लिखेंगे। अब अगर हमने इसके नॉर्मल की बात की, नॉर्मल की इक्वेशन सारे के सारे बच्चे लिखना जानते हैं।
हमने तुम लोगों को बताई है नॉर्मल की इक्वेशन कितनी होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है y1 माइनस y1 अपॉन 2a और x माइनस x1। फाइनली जब नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे, तो अपनी नॉर्मल की इक्वेशन यहां से आ जाएगी, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल की जो इक्वेशन आ जाएगी कितनी आएगी, y माइनस 16 और ये बताओ माइनस y1 यानी कि 16 अपॉन 2a, 4a यानी कि जब 4a से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी 4, तो 4 इंटू 2 और कितना x माइनस 16। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से कितना आएगा, y माइनस 16, नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो कितना आएगा y माइनस 16 माइनस 2 x माइनस 16। और ये जो काटेगी इसका अगर मान लो मैं बात करूं x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट इसका कितना आ जाएगा, सुन ले यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करूंगा, y को 0 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,0। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करूंगा तो कितना आएगा 16, 8 और यहां से कितना आ जाएगा, ये x को 0 किया, सिंपल आ जाएगा 24,0। तो यहाँ पे c के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो उसका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4,0, राइट। सेंटर के कोऑर्डिनेट 4,0 आ गए। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे गौर करें, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन ये आ गई, हमने सारा यहाँ पे लिख दिया है। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे गौर करें, हम कैसे करेंगे वो समझ लें। ये आ गया। अब अपन लोगों को जो निकालना है वो क्या निकालना है, स्लोप। तो ये बताओ m ऑफ pc, अरे जो m ऑफ pc है डेल y अपॉन डेल x कर लो। m ऑफ pc कितना आ जाएगा 4/3, m ऑफ pc आ गया 4/3, तो m ऑफ pb कितना आ जाएगा, m ऑफ pb का स्लोप आ जाएगा -2। अब ये बताओ tan थीटा तो निकाल लोगे ना इनके बीच में, pc और pb के बीच में, pc और pb के बीच में थीटा तो निकाल लेंगे, pc और pb के बीच में थीटा निकालने के लिए सारे को फॉर्मूला पता है, m ऑफ pc माइनस m ऑफ pb अपॉन 1 प्लस m ऑफ pc इंटू m ऑफ pb। तो बस यहाँ पे वैल्यूज इनकी रख दो। तो जब वैल्यूज इनकी रखोगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। बात तो क्लियर है? जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा की वैल्यू सिंपल तुम्हारी निकल के 2 आ जाएगी। इतनी बात तो सारे को क्लियर है। अब देखें अगला क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछा है वो सारे के सारे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्या। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे एक बार आईटी में पहले भी पूछी जा चुकी है, रिपीटेड प्रॉब्लम है। ये जो अगली प्रॉब्लम है आईटी में पहले भी पूछी जा चुकी है, सिंपल रिपीटेड प्रॉब्लम है। सो लाइक क्या है अगली प्रॉब्लम, सब देखें। अगली प्रॉब्लम देखें, सिंपल रिपीटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है, स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स पॉइंट, a straight line through a fixed point, through a fixed point, a straight line through a fixed point, क्वेश्चन अब बोल रखा है, पॉइंट दे रखा है, through a fixed point 2,3, a straight line through a fixed point 2,3 intersect the coordinate axis, intersect the coordinate axis, intersect the coordinate axis at intersect the coordinate axis at two distinct point, intersect the coordinate axis at 2 points P and Q। ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है P और Q पे, फुल स्टॉप। If O be the origin, if O be the origin, क्वेश्चन अब बोल रखा O origin है। If O be the origin and the rectangle OPRQ is completed, OPRQ is completed, then find the locus of R पूछा है, then find the locus of R। हमें R का लोकस पूछा, R का लोकस क्या होगा। जैसे कि तुम सारे के सारे बच्चों को पता है, अगर हमें किसी का भी लोकस निकालना हो, सबसे पहले तो उसकी रफ पिक्चर बनाओ। मान लो ये लाइन है, कहां से पास कर रही है लाइन, ये लाइन मान लो 2,3 से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, P और Q पे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। तो हमने क्या किया, पहले रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। मान लो ये पॉइंट R है,
तो इसी का हमें लोकस निकालना है, हमने बताया था जिसका लोकस निकालना उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो एच के। तो ये बताओ अगर इसके कोऑर्डिनेट एच के हैं तो ये कितना होगा एच कॉमा 0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 कॉमा के। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया पी क्यू की इक्वेशन बताओ, सिंपल 2 लाइन की प्रॉब्लम है, तो ये बताओ इसका x इंटरसेप्ट कितना है, h इसका इंटरसेप्ट कितना है k। तो पी क्यू की इक्वेशन कितनी आएगी x by h plus y upon k equals to 1। ये बताओ ये लाइन कहां से पास कर रही है, दिस लाइन passes through 2,3, दिस लाइन passes through 2,3, तो इसको हम 2,3 से पास करा देंगे। दिस लाइन passes through 2,3 तो सिंपल आ जाएगा कितना 2 by h और 2 by h और यहाँ पे कितना आएगा 3 by k equals to 1। तो रिक्वायर्ड जो लोकस आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे रिक्वायर्ड लोकस निकालने के लिए h की जगह और k की जगह y, तो आ जाएगा 3 upon y equals to 1। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 3x plus 2y equals to कितना आ जाएगा xy। फाइनली जो आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पूछी गई, ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, सिंपल 2 लाइन की प्रॉब्लम, इनमें कोई दमखम नहीं है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बताया जब तो मैंने तुम लोगों को लोकस कराया, इस तरह की प्रॉब्लम्स करवाई हुई है। जो अगली प्रॉब्लम है जहां हमने सेंट्रॉइड वगैरह का कॉन्सेप्ट बताया है, जहां हमने सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट बताया, ये प्रॉब्लम इस तरह की करवाई हुई है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है 2 लाइन की। क्वेश्चन में बोल रखा है लेट द ऑर्थो सेंटर and centroid of the triangle ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल क्वेश्चन में बोल रखा है। ऑर्थोसेंटर एंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल बी a minus 3,5 and b 3,3 respectively, 3,3 respectively। क्वेश्चन में हमें ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड दोनों दे रखे, full stop। If C is the circumcenter of this triangle, if C is the circumcenter of this triangle, C is the circumcenter of this triangle, then the radius of the circle, having line segment AC as diameter। क्वेश्चन सारे क्लियर है? अब हम लोग क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ऑर्थोसेंटर दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है, और हम लोगों से बोल रखा है, जो हम लोगों से पूछा गया है कि C is the circumcenter of this triangle। अगर C इसका circumcenter है तो उस केस में रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी है, हैविंग लाइन सेगमेंट AC as its diameter। तो अगर हमें कैसे A के कोऑर्डिनेट तो पता है, अगर हमें C के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो AC का जो AC डायमीटर है उसका आधा कर लो, वही क्या होएगा, वही हमारा डायमीटर होएगा, और AC का आधा क्या होएगा, वही हमारी रेडियस होएगी। सिंपल सी बात समझ रहे हैं, बात क्लास में ऑलरेडी डिस्कस